प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलाभ कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र प्रथम भारतीय साहित्य के अंतर्गत उर्दू साहित्य का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें गालिब, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी और कैफी आज़मी के गज़ल और नज़्म, कुछ गज़ल और नज़्म निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थियों, हमने इसके पहले वीडियो में गालिब पर बात की है। अब इस दूसरे वीडियो लेक्चर में रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी और कैफी आज़मी पर बात करने की कोशिश करूँगा। रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी का संबंध इलाहाबाद से था। इलाहाबाद में अंग्रेजी विभाग में वह प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए और इलाहाबाद में ही रहे। इनके पिता इबरत भी उर्दू के एक बड़े कवि माने जाते हैं। फिराक आज के उन प्रगतिशील लेखकों और विचारकों में गिने जाते हैं जो जीवन की सभी गंभीर समस्याओं को अपनी कविता में स्थान देते हैं। आरंभ में इनकी भाषा फारसीनिष्ठ थी, परंतु आगे चलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से उर्दू कविता में करने लगे। इनके कुछ काव्य संग्रहों के नाम हैं नगमा-ए साज, गज़लिस्तां, शेरिस्तां, शबनमिस्तां, रूहे कायनात, गुले नगमा, धरती की करवट और गुलबाग। जो इनके नज़्म निर्धारित है उसका पाठ करते हुए और आप सबों को मैं उसके अर्थ से और उसकी व्याख्या से परिचित कराना चाहूँगा। जो पहला नज़्म है वह है इश्क और मौत। देखें, यह इश्क और मौत नज़्म कुल 5 बंद में है। पहला बंद है, एक पुराने कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, छिड़ा हुआ था साजे तरब, छिड़ा हुआ था साजे तरब, साजे तरब खुशी का सामान। तुम बैठे थे जहाँ, गोया एक तस्वीर हयात की थी और हयात के आशिक की मौत एक नगमा गाती थी। अब देखिए किस तरह से इश्क और मौत को कवि जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा है। एक पुराने कमरे में, कमरे का जो प्रतीक लिया है कवि ने वह पुराना कमरा है। हल्की हल्की रोशनी, बहुत हल्की हल्की रोशनी उसमें आ रही, बहुत तेज रोशनी नहीं है। शायद तेज रोशनी से तेज रोशनी प्रतीक नहीं बन पाता उस मौत का, जिस इश्क और मौत की बात कवि करना चाह रहा है। छिड़ा हुआ था साज तरब, साज तरब खुशी का सामान छिड़ा हुआ था। तुम बैठे थे जहाँ, वहीं माशूक बैठी थी। गोया एक तस्वीर हयात की थी, जहाँ वह बैठी थी गोया मानो जैसा हयात जीवन की एक तस्वीर थी। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तुम बैठे थे जहाँ, गोया एक तस्वीर हयात की थी। वह एक तस्वीर, वहाँ एक जीवन की तस्वीर थी। उस तस्वीर से और हयात के आशिक की मौत एक नगमा गाती थी। नगमा जो है वो मधुर स्वर है। वो हयात के आशिक की मौत एक नगमा गाती थी। हयात के आशिक, जीवन के आशिक, जो जिस जीवन से जिसे आशिक हो जाए, जो आशिक जीवन को भरपूर जीने लगे, उस जीवन हयात, उस एक तस्वीर हयात की थी और हयात के आशिक की मौत एक नगमा गाती थी। और हयात जीवन के आशिक की मौत एक नगमा, एक मधुर स्वर गा रही थी।
मुझको खबर है तुम उस वक्त क्या सुनते थे क्यों मुड़कर। मुझको खबर है तुम उस वक्त क्या सुनते थे क्यों मुड़कर। मेरी तरफ हंसकर देखा एक उड़ते हुए तायर के उजले परों की सदाएं थी। तुमने जब मुड़कर देखा तो मुझको पता है उड़ते हुए तायर जो पक्षी हैं, परिंदा जो है, उजले परों, सफेद साफ की सदाएं थी, जो ध्वनियां थी, उड़ते हुए पक्षियों की साफ ध्वनियां। तुम इस तरह थे खुश जैसे। और उड़ते हुए पंछी की साफ ध्वनियां तभी सुनाई दे सकती हैं जब कोई आदमी बहुत आह्लादित हो, खुश हो, सैर पसंद कोई बच्चा। अभी यह प्रतीक कवि जोड़ता है, जैसे कोई सैर पसंद, सैर सपाटे पर जाकर, घूमने जाकर के जो बच्चा पसंद, बच्चा जितना आह्लादित होता है, तुम उसी ढंग से एक उड़ते हुए पक्षी के उजले साफ परों की ध्वनियों को सुनकर तुम जैसे आनंदित हो रही थी। मौत ने गाया सो जाओ अपने जनाजे पर और फिर मुंह को उठा लो ऊपर को। यह मौत का गान है जो गाता है और कहता है सो जाओ अपने जनाजे पर। अपने जनाजे पर सो जाना सामान्य बात नहीं है, यह अतिशयोक्ति की तरह है। लेकिन और फिर मुंह को उठा लो ऊपर को। मुझसे कहा तुम साथ चलो और देखो आंसू न बहे, एक सच्चे आशिक की तरह रक्स करो और गाते चलो। सच्चा आशिक वह है जो नृत्य करता है, रक्स करता है और गाता है हर स्थिति में। हयात, जीवन का संगीत, जीवन के गीत को सुनने का, जीवन के गीत को जज्ब करने का मादा रखता है। सच्चा आशिक वही हो सकता है। और बढ़े तुम इशारों पर उन धुंधले परों की सदाओं के, फिर बाद को जब यह मैंने सुना तुम इस दुनिया में नहीं हो अब, तुम इस दुनिया में नहीं हो अब, मैं रो न सका। रोने के बजाय मैं गाता था यूं ही जैसे एक सच्चा आशिक गाता है। तुम्हारे न होने पर मेरे आंख से आंसू नहीं आए, मैं रो नहीं सका, मेरे आंसू मानो सूख गए थे। मैं गाता था जैसे एक सच्चा आशिक गाता है। तो यह इश्क और मौत, जो इश्क में मौत की जो चाशनी पिरोकर कवि ने अपनी बात रखने की कोशिश की है, जो इश्क जो है वो दोधारी तलवार है जिस पर चलकर हो सकता है कि आप लहूलुहान ही हों, तो आप यह स्थिति आएगी कि आप रोना चाहकर भी आपके आंख से आंसू ना आए। आप एक सच्चे आशिक की तरह यह समाचार सुनकर कि माशूक से विछो ही नहीं, माशूक से विरह ही नहीं, माशूक का निधन हो गया है, उस निधन पर भी एक सच्चा आशिक जो बहुत कुछ अपने भीतर समोए रखता है, कैद किए रहता है, उस तरह से आप भी अपने जीवन को, उस तरह से आशिक भी अपने जीवन को जीवित किए रखना चाहता है। आज भी एक कमरे में जहां हल्की हल्की रोशनी है, छिड़ा हुआ है साज तर्ब, तुम अब आते हो गोया मौत की एक तस्वीर की तरह, और एक मौत के आशिक की जिंदगी नगमा गाती है। अभी भी एक कमरे में जहां हल्की हल्की रोशनी है, एक कमरे में हल्की हल्की रोशनी, मतलब यह जो उम्मीद की किरण है, ये इसको कवि ने नहीं छोड़ा है। यह उम्मीद की किरण है जिस किरण के सहारे छिड़ा हुआ है साज तर्ब, खुशियों का सौंदर्य है, वह सौंदर्य जो है वह छिड़ा हुआ है। तुम अब आते हो गोया, मानो जैसे मौत की एक तस्वीर की तरह, लेकिन तुम्हारे आने पर तुम ऐसे आते हो जैसे कोई मौत की तस्वीर आती है, और एक मौत के आशिक की जिंदगी, और एक मौत के आशिक की जिंदगी नगमा गाती है। इस मौत के आशिक की मौत की जिंदगी में भी एक जो नगमा है, मधुर स्वर है, वह सुनाई देता है।
दूसरा जो नज्म है वह आज दुनिया पे रात भारी है, इनकिलाब ए जहां की बारी है, आसमानों पे खौफ तारी है। यह क्रांति की बात है, इनकलाब ए जहां की बारी है, इनकलाब का समय है, आसमानों पे खौफ तारी है। क्यों इनकलाब का समय है? क्योंकि आसमानों पे, आज आसमान पे खौफ तारी हो आया है। आपसे डर रही है ये दुनिया, ये भी किन आफतों की मारी है। ये जनाजा है अहद माजी का, ये जनाजा है, यह जो जनाजा निकला है यह भूतकाल का जनाजा है। यह अहद ए जनाजी, अहद ए माजी का जनाजा है, वो नए दौर की सवारी है। और जो इनकलाब है वह नए दौर की सवारी है। हमको भूतकाल से निपटना है और नए दौर में प्रवेश करना है, नई उमंगें, नई तरंगों के साथ नए जीवन में प्रवेश करना है। नींद आती नहीं सितारों को, आज दुनिया पे रात भारी है। गर्दिशें बबंद हैं जमाने की, बेकरारी सी बेकरारी है। यूं ही मजरूह था ये नज़्म जहां, यूं ही मजरूह, यूं ही घायल था ये नज़्म जहां, पर लगा अब की जख्मकारी है। देख शान जमाल शाहिद वक्त, समय के प्रेमी के सौंदर्य का वैभव, देख बेहिजाबी न पर्दादारी है, बिना संकोचहीनता के कोई पर्दादारी नहीं। सबको करना है इनकलाब एक रोज, यह कवि की जो इच्छा है, आकांक्षा है। सबको एक दिन इनकलाब करना है, उसके प्रति जो संकीर्णता है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो वैमनस्यता है, जो विद्वेष है, उसके प्रति इनकलाब का नारा सबको एक दिन बुलंद करना है। आज हम कल तुम्हारी बारी है। हस्ती ओ नेस्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व, नुमा की कसम, जिंदगी जिंदगी से आरी है। आरी जो है वो उदारता है, जिंदगी जिंदगी से आरी है। यह जिंदगी तभी सब रह सकती है, तभी बनी रह सकती है जब जिंदगी की गहराई जो है इस जिंदगी में समा जाए। डर रहे हैं शिकस्त दुश्मन से, लड़ने वालों की वजहदारी, लड़ रहे हैं शिकस्त दुश्मन से, लड़ने वालों की वजहदारी। सामरंज अब है अपनी परछाई, अब वजूद उसका एतवारी है। अपनी मजबूरियों का है जिन्हें इल्म है, अमल उनका इख्तियारी है। अपनी मजबूरियों का है जिन्हें इल्म, हर अमल उनका इख्तियारी है। हर अमल, हर उनका इख्तियारी है, उनको यह ऐच्छिक है। सुलह को हार बैठे जीत के जंग, वाह क्या मुद्दा वह आरी है। सोख कितनी है मौत की ये सदा, यह आवाज, सोख कितनी है मौत की, यह मौत की आवाज सोख है। कितनी सोख है, जिंदगी आज किसको प्यारी है, बात परवाह जवां काटती है। बात परवाह, यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बात परवाह जवान कटती है। आज यह समय है कि बात बात पे हम लोग लड़ने को उतारू हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, एक दूसरे की मौत, एक दूसरे को काटने पर उतारू हैं। फिर भी अपना फसाना जारी है, फिर भी यह इनकलाब का फसाना जारी रहेगा। जब जो चाहे जैसी भी स्थिति क्यों न हो, लेकिन यह इनकलाब जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हमसे लड़ती है मौत की आंखें, अपनी ऐसे ही से तो यारी है। मौत की आंखें हमसे लड़ती हैं, इनकलाब से मौत की आंखें लड़ती है। इनकलाब कहता है कि इसी मौत की आंखों से हमारी यारी हो गई है। मिट चला इम्तियाज रंजो निशात, मिट चला इम्तियाज रंजो निशात, सुख और दुख का भेद मिट चला है। इस इनकलाब ने सुख और दुख के भेद को मानो मिटा दिया है। वाह क्या शान गम गुसारी है। दुख बांटने वाले की शान, दुख बांटने वाले की शान को कि वाह क्या शान है। कामरानी भी निकली नाकामी, कामरानी भी, सफलता भी निकली नाकामी, जिंदगी किस्मतों की मारी है। जिस सफलता से हम बहुत आह्लादित हैं, वह सफलता भी बिना इनकलाब के नाकामी है, नाकामयाब है। अबे दुनिया है अहले दुनिया की, न हमारी न वो तुम्हारी है।
अब ये दुनिया है अहल दुनिया की, अब ये दुनिया उसकी है जो इनकलाब की बात करता है, जिसको सरमाएदारी कहते हैं, बाजियां जीत कर वो हारी है। जो सरमाएदारी है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीवाद है, वह जीत कर भी हारा हुआ है। क्योंकि जब तक शोषण है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, तब तक यह जिस समाज की परिकल्पना हमने की है, जिस शोषण विहीन समाज की परिकल्पना की है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है, जब तक वह नहीं आ जाता है समाज में, तब तक यह सरमायादारी, यह पूंजीपति वर्ग के सारे सपने कुंठित होते रहेंगे। सारे सपने जी कर भी वो भले बहुत खुश हों कि हम बहुत जी रहे हैं, पूरी दुनिया को हमने जीत लिया है, लेकिन यह जो जीवन संघर्ष है, यह जो ऊंच नीच का जो भाव है, यह जो शोषक और शोषित का जो वर्ग भेद बना हुआ है, जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता है, जब तक यह समाप्त नहीं होता है, तब तक यह सरमायादारी भी जीत कर भी पराजित ही रहेगा। बाजियां जीत कर वो हारी है, मौत से खेलते हैं हम उस साक, मौत से हम खेलते हैं उस साक। जिंदगी है तो बस हमारी है, यह मौत से खेलना। जो घृणा है, संकीर्णता है, जो विद्वेष है, जो राग द्वेष है, उन सबों के विरोध, जो मनुष्यता है उसकी बात करना, यह बात जो है वह इनकलाब करता है। और जिंदगी इसी की रहेगी जो मनुष्यता की बात करता है। चमन दौलत हुकूमत की, खून मुफलिस से आव यारी है। चमन दौलत ओ हुकूमत की, इस हुकूमत की जो दौलत है, खून मुफलिस से आव यारी है। उसका मानो खून से उसका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। जिंदगी पा रही है दुनिया, हम फकीरों का फैज जारी है। जिंदगी पा रही है दुनिया, हम फकीरों का फैज जारी है। कल्याण एक दिन आएगा जब गरीबों का भी फैज होगा, कल्याण होगा। जो सारी बंदिशें हैं, जो सारा वर्ग भेद है, जो सारे ऊंच नीच जो विद्वेष है, उन विद्वेषों का खात्मा होगा। याद रख शेरी से जमाना, याद रख शोरी से जमाना पर, इसकी एक रात भारी है। इस समय के उपद्रव पर, यह जो समय रूपी उपद्रव का जमाना है, उस पर इश्क की एक रात भारी है। इश्क की एक रात एक पलड़े में, और समय के उपद्रव का पूरा जमाना और उसका पूरा समय, पूरे दोनों को एक एक पलड़े पर रखा जाए तो जो यह इश्क की एक रात है वह भारी है। जो प्रेम और मोहब्बत, आपसी भाईचारे की बात है, वह उस सोरिस ए जमाना पर, उस समय के उपद्रव पर भारी है। दौरे इस्लाह खत्म अब तो फिराक, सुधार का युग। फिराक कहते हैं कि दौरे इस्लाह, सुधार का युग अब खत्म हो गया। इनकलाब ए जहां की बारी है। अब तो इनकलाब, अब तो क्रांति की बारी है। इस क्रांति से ही हम अपने सपने बुन सकते हैं। हम जो विद्वेष, हम जो असमानता देख रहे हैं, आपसी भाईचारे को तभी ला सकते हैं जब यह इनकलाब पूरी दुनिया पर तारी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।